नमस्कार। अगर आप जयपुर या उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं भूकंप की सुरक्षा को लेकर एक नए और बेहद अहम अलर्ट के बारे में। तो चलिए सीधे सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। जयपुर शहर साथ ही अलवर और भिवाड़ी को भी अब भूकंप के लिहाज से एक हाई रिस्क जोन यानी जोन 4 में रख दिया गया है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये एक हालिया और बहुत ही बड़ा चेंज है। तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। चलिए इस अलर्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो जोन 4 में होने का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस इलाके में रिक्टर स्केल पर 5 से 6 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। और ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, इसका सीधा असर शहर के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। खास तौर पर जो सैकड़ों पुरानी इमारतें हैं वो अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गई हैं, उनके गिरने का खतरा वाकई बढ़ गया है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये जो अलग अलग जोन्स हैं इनका पूरे रीजन के हिसाब से क्या मतलब निकलता है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहाँ एकदम साफ साफ दिख रहा है जयपुर और अलवर दोनों ही जोन 4 में हैं, यानी हाई रिस्क पर। इसकी तुलना में जोधपुर, उदयपुर और अजमेर जोन 3 में है, जहां खतरा थोड़ा कम है। और वहीं बीकानेर और भिलवाड़ा जोन 2 में है, जहां खतरा बहुत ही कम माना जाता है। तो ये जो रिस्क का लेवल है वो कुछ इस तरह से बढ़ता है। जोन 2 से सीधे जोन 4 में चले जाना ये एक बहुत बड़ी छलांग है। ये दिखाता है कि खतरे का लेवल कितना ज्यादा बढ़ गया है। अब सवाल ये उठता है कि भाई अचानक से ये रिस्क लेवल बदल क्यों गया? तो इसके पीछे एक बहुत ही ठोस साइंटिफिक वजह है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाकई में चौंकाने वाला है। सोचिए, 2016 तक जयपुर को सिर्फ हल्के नुकसान के जोन वाले जोन 2 में रखा गया था, और अब ये शहर सीधे 2 लेवल ऊपर उछलकर हाई रिस्क जोन 4 में आ गया है। इस बदलाव की वजह है PSIA मॉडल। अब ये क्या है? दरअसल ये एक बहुत ही एडवांस्ड साइंटिफिक तरीका है। इसी मॉडल का इस्तेमाल करके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने देश का नया और पहले से कहीं ज्यादा सटीक भूकंप रिस्क मैप तैयार किया है। मतलब ये कोई अंदाजा नहीं, बल्कि बेहतर साइंस पर आधारित है। चलिए अब इस नए रिस्क के असल खतरों पर आते हैं, खास तौर पर उन इमारतों पर जो शहर में पहले से ही बनी हुई हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियर सुनील गोयल की ये बात पूरी समस्या की जड़ तक ले जाती है। सीधी सी बात है, शहर की ज्यादातर पुरानी इमारतें इस बात को ध्यान में रखकर बनाई ही नहीं गई थी कि उन्हें कभी भूकंप भी झेलना पड़ सकता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? अब आगे क्या करना चाहिए? चलिए एक्सपर्ट्स की सिफारिशों पर एक नजर डालते हैं। एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि अब सिर्फ एक सेफ या अनसेफ सर्टिफिकेट देने से काम नहीं चलेगा। अधिकारियों को, आर्किटेक्ट्स को और हाँ, घर खरीदने वालों को भी हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हर प्रोजेक्ट की ड्राइंग और डिजाइन की बारीकी से जांच हो और सेफ्टी को सबसे पहली प्राथमिकता दी जाए। और सुनील गोयल ने एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया है। वो कहते हैं कि घर खरीदते वक्त उसे कार की तरह देखिए। जैसे हम कार के लुक से ज्यादा उसकी सेफ्टी फीचर्स पर ध्यान देते हैं, ठीक उसी तरह हमें घर की खूबसूरती से ज्यादा उसकी बनावट की मजबूती और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, हमारे पैरों के नीचे की जमीन की हकीकत बदल चुकी है। क्या जयपुर शहर इस नई हकीकत के हिसाब से खुद को बदलने के लिए, निर्माण करने के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।